बहुत सारा हेलमेट लगा ले हेलमेट के बगैर चला दो, हेलमेट लगा के चला दो। जल्दी कर जल्दी बैक साइड में शुक्रगुजार है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के। आज ARTO साहब मौजम साहब यहाँ पर आए हमारे साथ, चूंकि ये करते रहते हैं ड्राइव्स। आज हमने एक कंबाइंड ड्राइव यहाँ पे की है। मकसद हमारा एक ही है, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक सिटी का डिपार्टमेंट हो, मकसद हमारा यही है कि हमारी रोड्स जो है सेफ रहे। आपने देखा 2-4 दिन से कुछ बड़े अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हुए। ये बेशक इन्होंने भी, मौजम सर ने भी अभी यही कहा कि हम एक्सीडेंट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन करेंगे, थोड़ा सा अपना रोड पे चलने का बिहेवियर चेंज करेंगे, तो एक्सीडेंट्स की तादाद कम हो सकती है। मैं बार बार ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से यही रिक्वेस्ट करते रहे लोगों को कि वो रोड डिसिप्लिन का ख्याल रखो। आप स्कूटर चलाते हो, विदाउट हेलमेट जाते हो, तो आज जो एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर भी स्कूटी का जो हिट हुआ है, तो उसमें शायद हेलमेट नहीं लगा। बेशक अगर आपकी मतलब बाजू में चोट आए, टांग में चोट आए, तो उसका तो कुछ मतलब हो सकता है, बट अगर सर में चोट आए तो दैट्स वेरी डेंजरस, तो उसमें फेटेलिटी भी हो सकती है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि पिछले कई दिनों से हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, और आज हमने एक जॉइंट ड्राइव की विद ट्रैफिक पुलिस। महबूब साहब मेरे साथ रहे, इनकी पूरी टीम मेरे साथ थी और मेरी अपनी टीम भी थी। तो ये MVD की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कंबाइंड ड्राइव, जॉइंट ड्राइव रही अगेंस्ट ट्रैफिक रूल वायलेशंस। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो वायलेट कर रहे थे, बहुत सारे ऑफेंडर्स को हमने ऑन स्पॉट यहाँ पे ई चालान किया और कुछ गाड़ियाँ हमने सीज भी की। और हमारी ये ड्राइव्स आगे भी, चाहे MVD हो, ट्रैफिक पुलिस हो, और कुछ जॉइंट ड्राइव्स भी आगे भी आपको देख। रोड सेफ्टी इज द प्राइम कंसर्न ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एज वेल एज ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। अब लेकिन हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पिछले कई दिनों से रोड एक्सीडेंट्स हमने अपने श्रीनगर सिटी में देखा कि बढ़ रहे हैं। तो पिछले जो, जैसा कि आपने बोला भी कि 1-2 एक्सीडेंट्स का आपने जिक्र किया जो कल टंगमर्ग में हुआ। एक स्कूल बस ने वहाँ पे एक्सीडेंट कर दिया। उस सिलसिले में मैं बोलना चाहूँगा कि हम वो जो स्कूल है श्रीनगर में, हम आज वहाँ पे गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनने आज स्कूल ही बंद रखा था। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं थे और बसेस भी नहीं थी। लेकिन फिर हमने वहाँ पे ऑन स्पॉट उनसे बस जो उनके पास है फ्लीट, उसका लिस्ट ले लिया। उसमें से हमने देखा कि आउट ऑफ 14 बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो होती हैं, जो दे आर सपोज्ड टू रिन्यू इट आफ्टर एवरी 1 ईयर। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने उनकी आउट ऑफ 19 द फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑफ 14 बसेस हैड एक्सपायर्ड। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 14 बसेस में फिर उन्हें फिटनेस फी तो भरी है, 1 अगस्त को फी भी भर के रखी है रिन्यूअल कराने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने वो बसेस इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं की बिफोर बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन। इसलिए वो उनकी वो जो देखा हमने कि उनकी फिटनेस जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्सपायर्ड है टिल डेट फ्रॉम मुझे लगता है पिछले 1-2 महीनों, पिछले 2-3 महीनों से। तो उनको हमने आज के दिन इमीडिएटली ब्लैक लिस्ट कर दिया 14 की 14 बसेस को। और इस सिलसिले में मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे नॉर्मली जितने भी यहाँ पे मेजर स्कूल्स हैं, उनकी स्कूल बसेस का हम ऑडिट करते हैं साल में 1 या 2 बार। पिछली बार हमने मार्च में उनका ऑडिट किया था। उसके बाद हमने उनको एक टाइमलाइन भी दी थी कि जितने भी, क्योंकि मार्च में स्कूल खुले थे, हमने उनको टाइमलाइन दी थी कि वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराएं। बाद में हमने देखा था कि विद इन ए मंथ्स टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिन्यू किए थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बसेस होती हैं जिनका 15 ईयर से ज़्यादा लाइफ होती है और उनको हर 6 महीने के बाद अपना वो फिटनेस रिन्यू कराना होता है। इस दौरान जब बहुत सारी बसेस का पिछले 5-6 महीनों में एक्सपायर फिर से हुआ होगा या पिछले 2-3 महीनों में, दे आर सपोज्ड टू रिन्यू इट अगेन।
if the life of the bus is more than 15 years. तो अब उसमें हम इसलिए ये जो कल का एक्सीडेंट हुआ उसमें हमने अब ये डिसीजन लिया कि हम अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह और एक ऑडिट करेंगे, तब जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनकी स्कूल बसेस का।